हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गायनी लाइफ हरदोई में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही समय से कई लोग पूछ रहे हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो इसमें क्या किया जाए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है और आप अगर बच्चा चाह रही हैं, बच्चा हो नहीं रहा, तो इसके लिए आगे क्या करें। तो अभी तक तो आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा या कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ले ही रहे होंगे, बहुत सारे टेस्ट हो चुके होंगे, बहुत दवाइयाँ हो चुकी होंगी, बिल्कुल ही फेडअप हो चुके होंगे। तो अब क्या करें, क्या बिल्कुल ही खो दी है कि अब आगे बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा, और जो है बिल्कुल मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा। जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं या आईवीएफ के या ऑब्स एंड गायनी से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं तो उसके नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलते रहेंगे और उसका लाभ आप खुद भी ले सकते हैं या अपने किसी नोन को भी पहुंचा सकते हैं। तो अब बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस की। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि कई सारा हार्मोनल डिफेक्ट इम्बैलेंस होने की वजह से पहली बात तो पीरियड ठीक टाइम पे नहीं आते, महीना 2 महीना 3 महीना 4 5 महीने पे पीरियड आते हैं, या वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो उससे भी जो है बहुत ही मेंटल इरिटेशन ये सब स्टार्ट हो जाएगा, मूड स्विंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, या फेशियल जो हेयर है उनकी ग्रोथ होने लगती है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एक्ने, पिंपल वगैरह, जिसकी वजह से आपका मोरल भी डाउन होना शुरू होता है। और चूंकि पीरियड ठीक से नहीं आ रहा होता है तो अब आगे चल के प्रेगनेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। तो जब तक आप सब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे फिर क्या होता है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट में बहुत सारा मोड है, पहले तो वेट लॉस के लिए बोला जाएगा, मेटफॉर्मिन टैबलेट वगैरह वो सारी ऐड कर दी जाती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है जिसको ठीक किया जा सके। अब जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो ये हार्मोनल ट्रीटमेंट है जिसमें बेसिकली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि ओसीपीज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हर महीने आपको पीरियड तो आता रहेगा, टाइम टू टाइम पे आएगा, इससे आप भले ही प्रभावित हो सकते हैं, बट उन दिनों प्रेगनेंसी नहीं आएगी। और जैसे ही आप ये दवाइयाँ छोड़ेंगे तो पता चला 2-3 महीने बाद में फिर पीरियड उसी तरीके से आना शुरू हो गया जिस तरीके से पहले आ रहा है। तो अब फिर क्या हुआ, पूरी साइकिल, पूरा इतना सारा जर्नी करने के बाद में रिजल्ट फिर वही आपको हताश करने वाला हुआ। तो इसका एक ही तोड़ है कि सीधे इनफर्टिलिटी का इलाज शुरू किया जाए। इनफर्टिलिटी का इलाज शुरू करने से फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये जो साइकिल्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, ये एनओव्यूलेटरी होती हैं कि देखने के लिए तो पीरियड आता है बट डे 14 पे जो ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि फॉलिकल ग्रो नहीं करती है और फॉलिकल के अंदर ही जो है oocyte ट्रैप रह जाता है, जिस वजह से फर्टिलिटी नहीं आती है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो किसी भी अपने घर के आसपास जो भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाके और इनफर्टिलिटी का अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी मान लीजिए आ भी गई, फेंट पॉजिटिव लाइन आपको दिखाई भी दी और साथ में अगर प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट या और इंजेक्टेबल साथ में ना दिए गए तो ये प्रेगनेंसी फेलियर में भी चला जाएगा। तो ये रिकरेंट मिसकैरेज होते होते ये भी एक मॉरल डाउन करने वाली बात है। इसलिए बेसिक क्रक्स क्या है कि इनफर्टिलिटी अगर है, प्रेगनेंसी चाहिए, तो पीसीओडी के इलाज के पीछे भागने से अच्छा है, पीरियड को रेगुलेट करने से अच्छा है कि सीधे इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाए। और जब प्रेगनेंसी के लिए इलाज करेंगे तो 2-4 महीने में, 6 महीने में फ़ायदा आपको मिलेगा ज़रूर। और सिर्फ अगर आप पीरियड रेगुलेट करने में लग जाएंगे तो वो ओसीपीज होने की वजह से या हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से प्रेगनेंसी उन दिनों वैसे भी नहीं आएगी। तो मेरी बात का की पॉइंट ये है कि पीसीओडी अगर आपकी लाइफ में है तो उसको दूर भगाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप प्रेगनेंसी वाला इलाज लिया जाए। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम पहले है वो कुछ समय बाद में अपने आप ही जब डिलीवरी हो जाती है तो हार्मोनल बैलेंस अपना वापस लौट आता है और पीरियड फिर से ठीक से आने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए।
कई लोगों का मैसेज आते हैं या कई लोगों की क्वेरी होती है, डे टू डे एक्टिविटी में हम देखते हैं कि पेशेंट आए 1-2 साल से वो काफ़ी परेशान है और वो सिर्फ पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं। बट मेरा तो है कि सीधे मैं उनको काउंसिल करती हूँ, सीधे इनफर्टिलिटी का इलाज स्टार्ट करती हूँ, जिससे 3-4 महीने में ही फ़ायदा मिल जाता है और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से फ़ायदा मिल चुका है। तो पहले आप अपनी नीड समझिए कि आपको सिर्फ पीरियड रेगुलेट करने का काम करना है कि आपको साथ में बच्चा भी चाहिए। बच्चा चाहिए तो इनफर्टिलिटी का इलाज करिए, और पीरियड अगर सिर्फ रेगुलेट करने की बात है तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी OCPs आपके लिए है। मैं डॉक्टर शिवानी मिश्रा मेडिसिटी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर में ऑब्स एंड गायनी एंड IVF कंसल्टेंट हूँ, और मेरे चैनल पे आप बने रहे इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले समय में कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो उसको आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच।